तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2023 की ऑस्कर विनिंग शॉर्ट फिल्म की, जिसने अपनी कहानी से न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कट्टू नायकन समाज के लोगों को। कट्टू नायकन का मतलब होता है जंगल के राजा, जो कि जंगल में रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ के जीव जंतुओं की सेवा भी करते हैं। और इसी जंगल का एक निवासी होता है जिसका नाम बमन होता है। और बमन अपने हाथी रघु से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। लेकिन रघु अभी बहुत ही छोटा है, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए उसके नहाने से लेके खाने तक सारी देखभाल उसकी बमन करता है। और बमन की थोड़ी मदद बेली भी करती है, जो कि इसके साथ रहती है। अब हमें दिखाया जाता है कि थिपकड़ू जो दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट कैंप है, जिसकी स्थापना 140 साल पहले हुई थी। और क्षेत्रफल के अनुसार ये एशिया की सबसे बड़े हाथियों के रहने की जगह है। इसी के साथ हम देखते हैं रघु का पास्ट को, कि किस तरह अकाल पड़ने की वजह से रघु अपने झुंड से भटक गया और फिर उसे जंगली कुत्ते ने काट लिया, जिस वजह से उसके शरीर में एक बड़ा सा घाव हो गया। लेकिन उसे कुछ ही दिनों बाद फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। पर अभी रघु की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो बिल्कुल मरने की कगार पे था। तो वन विभाग के अधिकारियों को कोई ऐसा चाहिए था जो उसकी सेवा कर सके। लेकिन उसके पहले उन लोगों ने रघु को अपने झुंड से मिलाने की कोशिश की, पर उसमें भी वो नाकामयाब रहे। अब इस सिचुएशन को देखते हुए उन लोगों ने रघु को बमन को सौंप दिया, क्योंकि बमन पुजारी होने के साथ साथ एक अच्छा महावत भी था और उसके पूर्वज हाथियों को संरक्षित करने का काम सालों से करते आ रहे हैं। इतनी नाजुक हालत होने के बाद भी बमन ने उसकी सेवा की और अब रघु की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जहाँ रघु ने अपना एक दोस्त भी बना लिया है जिसका नाम कृष्णा है। और कृष्णा रघु का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, जो कि उसे खाने से लेकर हर चीज सिखाता है। जहाँ रघु एक दिन घास खा रहा होता है, लेकिन वो तभी गलती से कांटा खा लेता है और फिर वो काफी दर्द में होता है। लेकिन उसका दोस्त कृष्णा उसके मुंह में सूर डाल के उस कांटे को बाहर निकाल देता है। और इनकी इस दोस्ती को देख के भवन और बेली भी काफी खुश थे, क्योंकि काफी दिनों से रघु अकेला था, अब उसे साथी मिल गया। लेकिन रघु दिन भर घास को चरता रहता है, पर वो शाम को घर आता है, क्योंकि इन लोगों को रघु की सेवा करते हुए 3 साल बीत चुके होते हैं। इसीलिए रघु का जो डेली रूटीन होता है वो उसे फॉलो करता है। बेली बताती है कि उसके हस्बैंड की कुछ ही दिनों पहले मौत हो गई, जिसके बाद से उसे जंगल से काफी डर लगने लगा, क्योंकि उसके हस्बैंड को एक बाघ ने खा लिया होता है। इसीलिए उसे जंगल और जंगली जानवरों से काफी डर लगने लगा। और अब रघु के आ जाने से उसकी लाइफ में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और इनके जंगल में खाने पीने की सुविधाएं कम नहीं है। इन्हें जब भी कुछ खाने पीने की जरूरत होती है तो फल या फिर शहद को तोड़ के खा लिया करते हैं। लेकिन ये लोग जंगल की चीजों को उतना इस्तेमाल करते हैं जितना कि इन्हें जरूरत होती है। इधर बेली भी रघु को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगती है। और अब कहीं न कहीं बेली रघु के अंदर अपने बच्चे को देख रही होती है, क्योंकि इसी जंगल में किसी हादसे में उसके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद बेली काफी ज्यादा टूट गई थी। और रघु ने बेली के आंसू अपने सूंड से पोंछे, जिसके बाद से ही इन दोनों का ये संबंध बना हुआ है। रघु को गुड़ और जौ के लड्डू खाना काफी पसंद था, इसीलिए बमन को जब भी मौका मिलता वह गुड़ और जौ के लड्डू जरूर बनाता। जिसके बाद बेली उस लड्डू को बड़े प्यार से रघु को खिलाती। और जब रघु थोड़ी शैतानी करके खाता तो कुछ लड्डू नीचे गिर जाता, जिसे कि वहाँ के स्थानीय बंदर काफी चाव से खाते। कुछ इस तरह से इन लोगों का जीवन यापन चल रहा होता है। अब एक सुबह हम देखते हैं कि बमन रघु को सजा रहा होता है, क्योंकि आज गांव में गणपति बप्पा की पूजा है। तो गांव के सभी लोग अपने हाथियों को सजाने लगते हैं, जिसके बाद मंदिर में पूजा स्टार्ट की जाती है और सभी हाथी गणपति महाराज को नमस्कार करते हैं। और इस गाँव के लोगों का ये भी मानना है कि ये सभी हाथी ही गणपति महाराज हैं, जिनकी सेवा करने से हमारे घर में चूल्हा जलता है। अब धीरे धीरे समय के बाद मौसम चेंज होता है और पतझड़ के साथ साथ अब अकाल का मौसम भी आ जाता है, जहाँ पर अब जंगली हाथियों का झुंड इधर उधर भटकता रहता है खाने और पानी की तलाश में। जहाँ ऐसे ही हाथी का एक बच्चा खो जाता है, जो कि जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है। लेकिन इस एलिफेंट की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये बमन और बेली को मिल जाता है और वो लोग इसे अपने साथ ले आते हैं। और ये एलिफेंट फीमेल होती है, जिसका नाम अम्मू होता है। शुरुआत के दिनों में जब रघु देखता है अम्मू को, तो वो काफी इरिटेट होता है, क्योंकि वो बमन के प्यार को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था। पर वक्त के साथ दोनों ने एक साथ रहना सीख लिया। अब बमन और बेली ने मान लिया होता है कि उनके 2 बच्चे हैं, जिनकी उन्हें जिंदगी भर देखभाल करनी होगी। पर बमन की शादी अब तक नहीं हुई होती और ना ही बेली के हस्बैंड अभी जिंदा हैं। इसीलिए ये दोनों इतने वक्त साथ रहने के बाद सारे गांव वालों के सामने मंदिर में शादी कर लेते हैं। और अब ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और हम देखते हैं कि बेली की एक पोती भी होती है, जिसका नाम संजना होता है। वो भले ही छोटी है, लेकिन इन सब के कामों में बराबर हाथ बटाती है। अब ये लोग अपना खुशहाल जीवन जी ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक संदेश आता है, जिसे कि वन विभाग ने भेजा होता है। हालांकि अब रघु बड़ा हो चुका है, इसीलिए वन विभाग वालों ने डिसाइड किया है कि वो अन्य किसी महावत को रघु की कस्टडी सौंप देंगे। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि एक वन विभाग का आदमी उस रघु को ले जा रहा होता है। रघु को एक बार ले जाने से पहले भवन ने पुलिस अधिकारियों से सिफारिश की थी कि अब इतने साल हो गए हैं उसे रघु की रखवाली करते, तो वो चाहता है कि वो आगे भी उसकी रखवाली कर सके। और वो अब ये सब अपने पैसों पे करना चाहता है, ना कि सरकार के पैसों पे, जो कि उसे इतने दिन से मिल रहा
रहा था, लेकिन पुलिस वाले बबन की एक भी बात को नहीं सुनते। ये सीन दोस्तों काफी ज्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि बबन उस रघु के लिए रो रहा होता है, क्योंकि वो रघु को अपना बेटा मानता था और अब अम्मू भी अकेली हो चुकी होती है, जहाँ उसने इसी अकेलेपन के कारण 4 दिन से दूध नहीं पिया होता, क्योंकि उसके अंदर भी रघु होने का कहीं ना कहीं गम होता है। लेकिन अब धीरे धीरे समय बीतता है और हम देखते हैं कि ये लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं और इन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि भले ही रघु यहाँ से चला गया हो, लेकिन वो इनके दिल में हमेशा के लिए रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अम्मू के सर में तेल लगा रहे होते हैं और फिर वे उसकी 2 चोटी बनाते हैं, यानी कि इन लोग ने अब सब कुछ भुला के अम्मू के साथ रहना सीख लिया है। इसी के साथ दोस्तों ये प्यारी सी ऑस्कर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।